बहनाएं थीं और कद्रू बिनता जब दो बहनाएं थीं, तो जब समुद्र मंथन हुआ उस दिन मैंने समुद्र मंथन की आपको कथा श्रवण कराई थी। तो घोड़ा निकला था सफेद रंग का, किसको दिया गया? श्री रंभा विश्वारिणी अमी शंख गजराज धेनु धनंतर कल्पतर और चक्र मणिबाज। वो घोड़ा राजा बलि को दिया गया और राजा बलि उस घोड़ा पे सवार होकर आसमान से उड़ते हुए जा रहे थे। जब आसमान से उड़ते हुए जा रहे थे लेकर के उस घोड़ा को, तो कद्रू और बिनता दोनों आंगन में बैठी थी। कद्रू के थे सरप और बिनता के थे गरुड़। आसमान की ओर नजर गई, दोनों में बहस हो गई। बहन ये घोड़ा आ रहा है, इसकी पूंछ सफेद है, ये कहा था बिनता ने। तो कद्रू बोली नहीं काली है। जवाब दिया नहीं सफेद है। बिनता ने कहा सफेद, कद्रू ने कहा काली। बोले सर तो हो जाए। तो कद्रू बोली अगर काली हुई तो तू मेरी दासी बन जाना और सफेद हुई तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। दोनों में बहस हो गई। लेकिन कद्रू इतनी बड़ी चालाक थी, अपने पुत्र सर्पों से कहा कि तुम जल्दी जाओ उड़ के और पूंछ से लिपट जाओ। सर्प गए, पूंछ से लिपट गए। और क्या हुआ बेटा? से गए नाग फिर काली दैया बनाई है। और लिपट पूछ से गए घोड़ा की काली दैया बनाई है। बहुत सुंदर। पूंछ काली थी सफेद से काली हो गई है। बिनता दासी बन गई और कद्रू महारानी बन गई। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब मेरे क्षेत्र के ये लड़के आगे बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कभी हम और आप लोग सोचा करते थे, एटा वाले आते थे, इटावा वाले आते थे, हमारे क्षेत्र से ना जाने कितना पैसा वो लूट करके ले गए। एटा इटावा मैनपुरी के उस जमाने में कथाओं में 1-1 लाख रुपया आता था और एटा इटावा वाले भगवान की तरह पूजा कराते थे, मन आए सो कराते थे और उसके बाद पैसा भी हम तुमसे लेके जाते थे। मेरा जब ये बच्चे मेरी गद्दी पर कहीं आते हैं, 2-3 बच्चे यहाँ हो गए चालू, ये लड़का चालू हो गया, रात जो आया था वो भी लड़का चालू हो गया। मेरे जिला में आसपास में जब ये लड़के आते हैं तो मेरी छाती चौड़ी हो जाती है कि मेरे क्षेत्र में भी कलाकार बढ़ रहे हैं, तो मुझे बड़ा हर्ष होता है। कलाकार छोटा हो या बड़ा मुझे प्रिय है, क्यों मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हमारे क्षेत्र का नाम ये बच्चे हमारा रोशन करेंगे आगे चल करके। मैं यही सोचा करता हूं कि हर गांव में 1-1, 2-2, 4-4 शास्त्री बने पूरे जिला संभल में। एक संभल को छोड़ो,
जैसे एटा में घर घर में 2-2 शास्त्री दुनिया में लूट खा रहे हैं, इसी तरह से मेरे जिला संभल में घर घर में 2-2 ढोलक मास्टर, 3-3 खूब कलाकार बने और अन्य जिलाओं में जाकर के हमारे जिला का नाम रोशन करे। ये तो होगा साहब कौन से जिला के? बोले जिला संभल। शास्त्री जब आते तो कहां से लेके आए? सब एटा थे। कहां से लाए? सब एटा से। बागाओं में कथा हो रही, कहां से आए? एटा से। जागाओं में जब कथा कहां से आ रही? एटा से। लेकिन मुझे गर्व है कि इतने ढोलक वाले हो जाएं, इतने चिमटा वाले हो जाएं जिला संभल में, इतने कथावाचक हो जाएं कि जब हम किसी दूसरे जिला में जाएं कि शास्त्री जी कहाँ के? साहब जिला संभल के। तो हमें बड़ी खुशी और हमें बड़ी खुशी होती है। हम तो ये कहते हैं कि कलाकार मेहनत करे और मेहनत करके अपने पैर पर खड़े होकर आगे बढ़ता चला जाए। एक दिन उसके गांव का नाम हो, फिर तहसील का नाम हो, फिर ब्लॉक का नाम हो, फिर हमारे जिला का नाम हो, फिर हमारे प्रांत का नाम हो। हमें ये खुशी रहती है। ऐसी बात पर जोरदार ताली बजा दो हमारे इन कलाकार भाइयों के लिए। क्यों ये ही नहीं होंगे तो फिर हम कहाँ होंगे? हमारे लोगों अगर यही नहीं होंगे कलाकार तो हम कहाँ होंगे? तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारे ये बच्चे आगे चल के हमारा नाम रोशन करें, अच्छे कथावाचक बने। हमारे तुम्हारे चनकटी में भी 2 हमारा सुभाष है, एक अभी बच्चा गा रहा था। तो अधिक नहीं तो तुम्हारे गांव का कहीं जाते होंगे तो कहीं तो नाम रोशन है। तुम्हें गर्व होना चाहिए इन बच्चों पर। इस बात से मतलब नहीं कि हमारा भतीजा लगता है, हमारा भाई लगता है, हमारा बेटा लगता है, इस बात से हमें कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मेरी जिस समय मेरे गांव में कथा होती है तो ज्यादा भीड़ नहीं होती है ना, तो कथाओं में कम से कम 2000 की भीड़ होती है। दीपावली पे कथा होती है बरौरा हरि बाबा आश्रम पर, हर दीपावली पे कथा होती है, यूट्यूब पर देखना। वो लोग मेरे गांव के ये नहीं सोचते कि हमारा रामपाल कथा कह रहा है। इतनी भीड़ होती है, ट्रैक्टरों से भीड़ पहुंचती है। लोग आके कहते हैं मुझसे कि वास्तव में शास्त्री जी तुमने बरौरा का नाम रोशन किया है। तो गर्व होता है मुझे भी, तो तुम्हें भी गर्व होना चाहिए कि हमारे गांव के ये 2 बच्चे शाखा निकल रही है। अब ये शाखाएं हैं, बच्चे अभी क्या थोड़ी उम्र है, कच्चे हैं, खेल रहे कूद रहे हैं। अभी थोड़ा हुनर आएगा, ज्ञान आएगा, पक जाएंगे घड़े की तरह। अभी कच्चे हैं। देखा है कुम्हार के पास घड़ा होता है, कच्चा होता है, लेकिन उसे धीरे धीरे थोप थोप के कुम्हार अच्छी तरह से पका लेता है। तो अभी ये बच्चे हैं, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे कलाकार बनेंगे और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। तो हमें और आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे ये बच्चे आस पड़ोस से हैं सब, और मुझे सब प्रिय रहते हैं। अभी मैंने कल आज एक राहुल है, उसकी कॉल आई थी, मैंने बेटा आ जाओ कथा चल रही है, 1 घंटा बोल जाना। अरे सबकी कथा है, मेरे क्षेत्रीय जितने कलाकार हैं, मेरी कहीं भी कथा हो मैं कह देता हूँ सबकी कथा है, आओ कथा बोलो। अरे सबकी कथा, ये व्यासपीठ जो बैठने के लायक है। भैया बजाना जानता तो बैठने के लायक ढोलक पे बैठो आराम से बजाओ। कथा कहने के लायक है तो कथा कहो। अरे हम तो तुम्हारे हैं ही हैं भैया। अरे तुम हमारे बच्चे हो, अगर आगे हौसला हम नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम ही हौसला तोड़ दें बच्चों का, तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ कथावाचक ऐसे होते हैं कि दूसरा कलाकार आ जाए, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बैठने नहीं देंगे, अरे नहीं। अरे मैं सीना ठोक के एटा वालों से कह देता हूँ, मेरी गद्दी पे आओ कथा कहो, और तुम में दम हो तो मुझसे कहो कि रामपाल तू कथा कहते आके आजा। तो बैठने ही नहीं देते, एक भजन नहीं गाने देते। हमारे जहानपुर मड़ैया में कथा चल रही, गांव के लोगों ने कहा एक भजन सुना दो, हमारे शास्त्री जी आए, बोले नहीं हम नहीं बैठने देंगे। अरे हम अपने बच्चों को बढ़ावा नहीं देंगे, फिर किसको देंगे? ये हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, अगर हम इन्हें बढ़ावा नहीं देंगे अपनी गद्दी पे बैठा के, तो और किसको देंगे? क्या बाहर वाले को देंगे? कदापि नहीं। क्यों? ये हमारे बच्चे हैं, हमारा नाम लेंगे, आने वाले समय में हमारे नाम को रोशन करेंगे, आगे हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। तो मेरी कामना यही रहती है हरि बाबा से कि मेरे क्षेत्र के जितने कलाकार हैं, तहसील किन्नौर, चंदोसी और संभल, जितने कलाकार हैं, सब एक से एक बड़ा कथावाचक बने और एक से एक बड़ा नाल वादक बने, जो कि हमारे क्षेत्र जिला का नाम रोशन हो। अब देखते हैं आगे, जहां भगवान की कथा चल रही थी, कद्रू और बिनता में बहस हो गई। और जिस समय कद्रू बिनता में बहस हुई, अरे भैया कद्रू और बिनता में जब बहस हुई तो बिनता दासी बन गई कद्रू की। एक दिन गरुड़ ने पूछा तू दासी क्यों बन गई? गरुड़ ने पूछा तू दासी क्यों बन गई? जवाब दिया मैं दासी इसलिए बन गई बेटा, शर्त हार गई थी। बोले शर्त हार गई? हाँ।
अगर तू शर्त हार गई थी तो सुनो, शर्त को पूरा करने के लिए एकदम जवाब दिया, मां मैं तेरा वो पुत्र नहीं जो तेरा दासीपना मुक्त ना कर दूं। आज उसी समय कद्रू जो थी दासीपना मुक्त करने में, विनता ने पूछा, गरुड़ ने पूछा मौसी तुझे क्या चाहिए, तो कद्रू ने यहाँ कितना सुंदर जवाब दिया कि कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटा सर्पों के लिए अमृत ला के दे दो, मेरे बेटा सर्प उस अमृत को पी के अमर हो जाए। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनने की कथा है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटा अमृत पी करके अमर हो जाए। जब ये कहा कि अमृत पी के अमर हो जाए मेरे बेटा, तो गरुड़ जी महाराज स्वर्ग में पहुंच गए और अपने पंखों से इतनी तेज हवा की देवता अंधे हो गए। अमृत का घड़ा अपने पंजों में उठाया और कद्रू को लाके दिया, लो पकड़ो ये। लेकिन देवता पीछे पीछे भागे आए। जहां झुंड थे, छोटे छोटे दाव खड़े थे, अमृत का घड़ा रखा गया, वहां ओस की बूंदें थी। तो सर्प सोचने लगे अमृत का घड़ा वो तो वापस ले गए उठा करके देवता। सर्प सोचने लगे ये ओस की बूंदें ये अमृत है, तो उस दाव को जीभ से चाटने लगे। एक जीभ से फट फट के उनकी 2-2, 3-3, 4-4 जीभ बन गई उसी दिन से। और गरुड़ में और कालिया नाग जो था सर्प, उसमें भयंकर युद्ध हुआ। तो गरुड़ के डर की वजह से कालिया नाग रमणदीप को छोड़ के कहां पहुंच गया? यमुना जी में अपनी पत्नी को साथ वहीं रहता है। लेकिन यमुना जी में जब रहने लगा तो वहां उसके विष से यमुना का जल खोलने लगा है। जो पीता है वही मर जाता है, गाय पीती है गाय मर जाती है, बछिया पीती है बछड़ा, बछड़ा सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन देवताओं ने कहा, देवताओं ने जवाब दिया कि भगवान कन्हैया का अवतार हो गया है, अगर किसी तरह से मौका लग जाए तो यमुना को पवित्र करा लो। तो देव ऋषि नारद को भेजा कंस की बुद्धि उल्टी कर दी कि 2 छबड़ियां नीलकमल के फूल मंगाओ। और चिट्ठी लिखी नंद बाबा को, और चिट्ठी आ गई नंद बाबा के पास। और नंद बाबा ने चिट्ठी पढ़ी। उस चिट्ठी में लिखा था, मथुरा नरेश कंस, कल 2 छबड़ियां नीलकमल के फूल चाहिए भगवान भोले बाबा की पूजा के लिए। जब ये कहा कि 2 छबड़ियां नीलकमल के फूल चाहिए तो नंद बाबा का कलेजा हिल गया। कितना कलेजा हिला? यशोदा से कहा, यशोदा ये चिट्ठी आई है कहां से? कंस के यहां से। यह चिट्ठी में लिखा है 2 छबड़ियां नीलकमल के फूल, और नहीं आए तो समझ लो तुम्हें और तुम्हारे कृष्ण बलराम को जेल में डाल दूंगा। यशोदा रो रही है, आंखों में आंसू है। यशोदा बोली, जा दिन से हमारे घर लाला कन्हैया को जन्म भयो, ता दिन से तरह तरह से ये कंस हमारे पुत्र को मारने की चेष्टा करता है। भगवान कन्हैया आए तो यशोदा आंगन में रो रही थी। जिस समय यशोदा आंगन में रो रही थी और यशोदा मैया से एकदम कहा, कन्हैया ने, मैया हमें माखन रोटी दे दो। जब ये कहा कि माखन रोटी दे दो, तब यशोदा बोली, लाला आज आज और हमारे हाथ को माखन रोटी खा ले। कल से कहीं तेरे बाबा जेल में पड़े होंगे और कहीं तेरी मैया जेल में पड़ी होगी। भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया। तो 7 कोस उड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में वो नीचे उठने पाएगा।
कन्हैया की तुम बात करती हो ना? कन्हैया ने कहा कि जिस कंस की तुम बात करती हो। कन्हैया को गुस्सा आया, एकदम जवाब दिया, माँ उस कंस को हम जमीन से गाड़ देंगे। अगर भैया बलराम की एक लात पड़ी 7 कोस दूर जाके गिरेगा और मेरा एक तमाचा लगा तो एक ही थप्पड़ में उसके प्राण निकल जाएंगे। लाओ माखन रोटी। भगवान कन्हैया ने माखन रोटी ली, खाई, दुपट्टा से अपना मुंह पोंछा है और दुपट्टा से मुंह पोंछ के भगवान घर से निकले। सब ग्वाला बुलाई है मधु मंगल श्री राम भाई। श्री दामा मनसुका छदामी संकीर्ण सब ग्वाला साथ में लिए और सब ग्वालाओं को साथ में लेकर के भगवान कन्हैया गांव के बाहर आए हैं। श्री दामा से कहा, श्री दामा भैया लाला आज गैया कहाँ चरेंगी? जवाब दिया, आज की गैया तो हमारी चरेंगी कालीदह पे। कालीदह? हाँ भैया वहां बहुत ही अच्छा मैदान है और बा मैदान में गेंद को खेल खेलेंगे और भैया गैया चराएं। मनसुखा बोलो बस तेरी यही बातें ना गई तो मालूम है, अगर एक गैया बछिया बछड़ा पानी पियन व यमुना में गई सोई खत्म। कन्हैया बोले क्यों? अरे वहां काला नाग रहता है इसलिए। भगवान कन्हैया बोले बातें मत बताओ। अब हमारे यज्ञपति जी पूछ रहे हैं कि गरुड़ देवता कहाँ रहे? तो अब पूरी कथा निकल गई। अब वे पूछ रहे हैं गरुड़ देवता कहाँ रहे? तो बताओ मैं कहाँ समझाऊं? कहाँ? कहाँ?
यानी प्रश्न का मतलब है कि गरुड़ काली देह पे क्यों नहीं जाते थे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखिए गरुड़ देवता काली देह पे इसलिए नहीं जाते थे कि भगवान कन्हैया का यहां वरदान लगा हुआ था। भगवान सर्वप्रथम गरुड़ और कालिया नाग का इतना बड़ा बैर था कि दोनों आपस में भाई भाई थे, और भाई भाई होने के नाते हरि की लीला का कोई पार नहीं पाया है। इसमें से शंका विशंका आराम से मैं बैठा बैठा बनाता रहूंगा, समझ गए ना। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के वरदान के कारण ही कालिया नाग को जो नाथने का वरदान सिर्फ कृष्ण को ही था, गरुड़ को नहीं था। जैसे जरासंध को चाहे भीम ही मार सकता था और कोई नहीं मार सकता था। कुछ गाल पुराण की ये कथाएं होती हैं, कहीं कहीं ये होता है कि जैसे जरासंध, जैसे हिरणाक्ष, भगवान ने क्यों मारा उसे। तो भगवान जब अवतरित हुए इस धरती पर, तो सब परमात्मा जब हम मकान बनाते हैं तो कोई ऐसा सिस्टम नीचे से लेके चलते हैं कि हमें यहाँ क्या बनाना है, हमें वो बनाना है, तो मिस्त्री उसी हिसाब से चलता है। इसमें कोई पौराणिक चीज लिखी हुई भागवत के अंदर नहीं है कि गरुड़ के लिए वहां नहीं जाता था, कोई ऐसी चीज कुछ नहीं है कि वहां उसे कोई रोक थी जाने की, या ये प्रमाण कहीं लिखा हुआ कुछ नहीं है। हाँ, रोक बताई होगी तो आपके पास भागवत में लिखी होगी, मैं भागवत उठा के सुबह ही देख लेना, कोई भी चीज उसमें लिखी हुई नहीं है कि इसलिए नहीं जाता था। ये गाल पुराण, गरुड़ गाल पुराण की बात नहीं मानता मैं लिखित प्रमाण मानता हूं। जो मैंने पढ़ा है वो आप तक सुना रहा हूं, समझ गए नहीं। मैं ये नहीं कह सकता, समझ गए होगे मेरी बात को, कि रहा चलत पाई बात दो में तारी ढाई बाप। ये कोई कहानियां नहीं होती हैं बुजुर्ग लोगों की, ज्यादातर फंदा ऐसे ही डालते हैं बुजुर्ग लोग। सीधी सीधी पूछ लो डायरेक्ट कि उसके बाप का क्या नाम था, तो आराम से बता देगा मनुष्य। अब क्यों नहीं जाता था, इस कारण में कोई यहां पर भेद नहीं, सिर्फ एक ही बात दी गई है कि सिर्फ